बड़ी खबर की मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा हो सकता है। मंत्रियों को आज विभाग मिल सकता है। बता दें कि विभागों के बंटवारे का इंतजार भी चूंकि होना ही था, अब इंतजार हालांकि ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आज बंटवारा होने की पूरी संभावना जताई गई है। संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। मंत्रिमंडल गठन के बाद ये पहली बैठक है। कैबिनेट गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और इससे संभावना है कि आज ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। कल ही सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और खबरें आज निकलकर सामने आ रही हैं कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है मध्य प्रदेश में। सुबह 11 बजे बड़ी बैठक बुलाई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। लंबा इंतजार करना पड़ा मंत्रियों के नामों का। बहुत दिन तक इंतजार सभी करते रहे। इंतजार वो कल खत्म हुआ और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 3-4 दिन और अब लगेंगे विभागों के बंटवारे में। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि आज बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा, तो यही लग रहा है, चर्चा संभव है कि आज 11 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें चर्चा होगी। उसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। तो कैबिनेट गठन के बाद ये पहली बैठक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मंत्रियों के नामों का तो इंतजार हमें लंबा करना पड़ा और ऐसा लग भी रहा था कि शायद विभागों के बंटवारे में 3-4 दिन लगे, पर अब बैठक बुलाई गई है तो ऐसे कहीं ना कहीं उम्मीद है, कयास है कि आज ही नाम सामने विभाग किसे कौन सा मिलेगा सामने आ जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का गठन हो चुका है। कल 18 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिसमें से 18 को माफ कीजिएगा 28 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिसमें 18 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और आज दोपहर सुबह 11 बजे वल्लभ भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े जो तमाम विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होनी है, लेकिन इसके अलावा माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, कयास ये भी है कि जिस तरीके से दिल्ली दरबार में कई बार डॉक्टर मोहन यादव और संगठन के लोग पहुंचे थे, तो जिस समय मंत्रियों के नामों के पर अंतिम मोहर लगी उसी समय ये तय कर लिया गया था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है। अब केवल औपचारिकताएं भर शेष है और जब आज बैठक होगी तो संभवतः ये है कि डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों को जो मंत्रालय है, उनके विभाग है, उनका पोर्टफोलियो है, वो आज बांट सकते थे। कि सबसे अधिक कयास जो है वो गृह मंत्रालय को लेकर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल में से किसी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं नगरीय प्रशासन मंत्रालय, ये भी बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हो जाता है और भूपेंद्र सिंह जो शिवराज सरकार में मंत्री थे उनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है, तो इस मंत्रालय पर नजर रहने वाली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में ये मंत्रालय किसके पास होगा? ये सबसे अधिक जो कसमोकस है इन्हीं मंत्रालयों को लेकर। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव थे, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो बड़े मंत्रालय हैं इनको लेकर जरूर जो पेच फंस सकता है, लेकिन ये संभवतः ये है कि आज मंत्रालयों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल से ही खबर है। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक करेंगे। सभी संभागों के प्रभारी अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं और दोपहर 1 बजे बैठक होना बताई जा रही है। मंत्रालय में बैठक होगी दोपहर 3 बजे। सांसद विधायक महापौर के साथ बैठक वो करेंगे और उसके बाद लगभग 3:45 बजे समीक्षा बैठक होगी। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो जब से कुर्सी संभाली है तब से कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्शन मोड में मोहन यादव नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें दे रहे हैं, तरह तरह के निर्देश दे रहे हैं। आज भी बैठक महत्वपूर्ण बैठक हम इसे मान सकते हैं। संभागों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक वो लेंगे। क्या कुछ खास रहेगा वो देखने वाली बात होगी। 1 बजे मंत्रालय में बैठक बेहद खास। 3 बजे सांसद विधायक महापौर के साथ बैठक। अलग अलग बैठकों का दौर चलेगा। 3:45 बजे ग्रामीण विकास विभाग की बैठक होगी। तो वहीं कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में यह बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में जिला अध्यक्ष प्रभारी शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कांग्रेस के आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव तो बीत गया,
लोकसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जितेंद्र सिंह प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी है और अपनी जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयारियां शुरू कर दी हैं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही है। विचार विमर्श मंथन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जितेंद्र सिंह ने कमान संभाली है प्रदेश प्रभारी की, एक बड़ी जिम्मेदारी। बैठक आज बड़ी कांग्रेस की। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी प्रचंड जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश में और उसके बाद अब वो मिशन 29 में जुट गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने जो संगठन है उसको धार देने में जुटी हुई है। लगातार जीतू पटवारी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वो लगातार पीसीसी में बैठक कर रहे हैं। आज भी एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। जब उनको नियुक्ति हुई है उसके बाद उनका ये पहला दौरा है और पहली बैठक बोलेंगे। निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव में हार मिली है, करारी हार मिली है, उसको लेकर समीक्षा तो होगी ही होगी कि आखिर कहाँ क्या कमियां रह गई, किस वजह से वो चुनाव हारे। लेकिन उसके साथ ही लोकसभा की तैयारियों को लेकर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, सबसे प्रमुख इकाई जिला इकाई होती है। जिला इकाई के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो जिले में किस तरीके से काम करना है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, संगठन के हिसाब से आगे क्या और नियुक्तियां करनी है, इन सब विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। दोपहर 11 बजे ये बैठक बुलाई गई। भंवर जितेंद्र सिंह सुबह 8:30 बजे राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो बैठक में शामिल होंगे। देखिए, हमने पिछले दिनों देखा युवाओं के साथ बैठक की है, महिलाओं के साथ बैठक हुई है, तो तमाम जो संगठन है उनके अनुवांशिक संगठन हो या प्रकोष्ठ हो, उनके साथ लगातार जीतू पटवारी बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारियों में कांग्रेस अभी फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी और ऐसे में अब कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती है। ये कहें कि नए मुखिया संगठन के बनाए गए हैं, वो अपनी अगुवाई में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि सभी लोगों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और सलाह मशवरा भी कर रहे हैं ताकि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर पाए। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इसमें वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को जगह नहीं मिली है और इसके बाद गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री परिषद का पूर्ण रूपेण गठन हो गया है। मैं नव नियुक्त मंत्रीगणों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रदेश भर में मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैंने उनसे कहा, 40 सालों के लंबे राजनीतिक जीवन में अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उनको समर्पित भाव से पूर्ण किया और आगे भी करते रहने के लिए संकल्पित हूं। और इसलिए मंत्री परिषद के गठन में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। ये गोपाल भार्गव कह रहे हैं। पद आते जाते रहते हैं, पद अस्थायी हैं, पर जनविश्वास स्थायी है। इतने वर्षों तक मैंने अपने क्षेत्र और प्रदेश की जो सेवा की है वो मेरी पूंजी और धरोहर है। मेरे क्षेत्र ने मुझे प्रदेश का सबसे वरिष्ठ मतलब 9वीं बार का विधायक बनाकर जो देश में दुर्लभ एवं अपवाद है, मुझे 70% वोट देकर 73,000 वोटों से जिताया। ये ऋण मेरे ऊपर है। मैं जब तक इस क्षेत्र का विधायक रहूंगा कोई कमी या अभाव नहीं रहने दूंगा। राजनीतिक दलों के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, सामाजिक क्षेत्रीय कारण हैं जिनके आधार पर पद दिए जाते हैं। उसके भीतर जाने या ना जानने में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं मौन हूं। खाली समय में अब मैं प्रदेश में समाज को संगठित कर समाज उत्थान के लिए कार्य करूंगा। ये तमाम वो बातें हैं जो गोपाल भार्गव द्वारा ट्वीट की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह भार्गव को नहीं मिली है। भोपाल में राज्यपाल ने मोहन मंत्रिमंडल के कुल 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ने उन्हें दिलाई। 18 को कैबिनेट मंत्री जबकि 6 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है। वहीं 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का गठन आखिरकार हो ही गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मंगूभाई पटेल ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में 18 को कैबिनेट जबकि 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सबसे पहले प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, करण सिंह वर्मा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इन लोगों के बाद चैतन्य काश्यप, नारायण कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, राकेश शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। संपतिया उइके को राज्यपाल ने अकेले कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं 4 राज्य मंत्रियों में राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। सभी मंत्रियों को राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। प्रदेश में नई सरकार और मंत्रिमंडल दोनों का गठन अब हो चुका है। उम्मीद है आने वाले समय में सरकार प्रदेश के विकास में तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मोहन मंत्रिमंडल में जाति समीकरण के साथ क्षेत्रों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि सबसे कम विंध्य क्षेत्र से मंत्री बने हैं। वहीं पहली बार विधायक बने दिलीप अहिरवार भी मंत्री बनाए गए हैं। मोहन मंत्रिमंडल के गठन में लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक भी देखने को मिली। एमपी के अलग अलग रीजन से प्रतिनिधित्व मिले, इसका ध्यान भी रखा गया है। सबसे ज्यादा मंत्री मालवा निमाड़ क्षेत्र से बनाए गए हैं। अलग अलग रीजन की बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से प्रद्युम्न सिंह तोमर, एदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला को मंत्री बनाया गया है। वहीं मालवा निमाड़ से कुल 7 मंत्री बने हैं। कैलाश विजयवर्गीय, इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, विजय शाह, चैतन्य काश्यप, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया है। वहीं महाकौशल की बात करें तो इस रीजन से 4 मंत्री बनाए गए हैं। मसलन प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके। वहीं मालवा निमाड़ के बाद मध्य क्षेत्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं, जो हैं कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, नारायण पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, करण सिंह वर्मा और गौतम टेटवाल। मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड को भी तरजीह दी गई है। यहां से 4 मंत्री बनाए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार। हालांकि सबसे कम मंत्री विंध्य क्षेत्र से आ रहे हैं। यहां से 3 ही मंत्री बने हैं, दिलीप जायसवाल, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी। मंत्रिमंडल में चंदला से पहली बार विधायक बने दिलीप अहिरवार को भी जगह मिली है। वे अनुसूचित जाति के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं।